तलवार को हाथों में लिए हुए तैयार खड़े हैं। और ये असलाफ का हमेशा तरीक़ा रहा है कि जब भी कभी ऐसे मार्के आते तो मार्का होने से पहले पहले वो अपना इत्माम हुज्जत ज़रूर करते थे। आप सोच रहे होंगे कि अक्सर व बेशतर तकरीबन 8 शब गुज़र गए, 9वीं शब है। इत्माम हुज्जत का कई बार ज़िक्र हो चुका है। ये इत्माम हुज्जत है क्या? मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हर इंसान के पास 2 तरह के दोस्त होते हैं। एक मतलब परस्त होता है जो वक्त का फ़ायदा उठाता है। एक ऐसा दोस्त होता है जब ज़रूरत पड़ती है तो जान दे देता है। तो मतलब परस्त वो दोस्त होता है जैसे कि आपको ज़रूरत पड़ गई 1 लाख की, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 लाख की ज़रूरत पड़ गई, आपके 2 दोस्त हैं जिसको आपको यकीन है कि वो दे देगा, मगर आप उससे नहीं ले रहे हैं। ऐसे शख्स के पास जाते हैं जो मतलब परस्त है। दोस्ती के दम तो भरता है मगर हकीकतन वो आपका मतलब परस्त है। आपके साथ खाने पीने के लिए लगा रहता है, आपके दौलत का फ़ायदा उठाता है, आपका फ़कत साथ चाहता है, लेकिन जब वक्त पड़ता है तो आपसे दूर हो जाता है। ऐसे लोगों को मतलब परस्त कहते हैं। अगर ऐसे लोगों के पास आप जाएं और आप कहें उससे कि भाई मुझे 1 लाख की बड़ी सख्त ज़रूरत है वरना मेरा मामला बड़ा बिगड़ जाएगा, तो वो शख्स कहेगा अगर नहीं देना होगा तब भी, या अगर होगा नहीं देना चाहता तब भी कहेगा बात दरअसल ये है कि था मगर अभी किसी मसरफ़ में मैंने लगा दिया, इस वक्त मेरे पास इतनी तादाद में पैसे तो नहीं हैं, मैं मजबूर हूँ। हाँ ये है कि अगर ज़रूर कहीं मौका मिल गया या मेरे पास इंतज़ाम हो गया तो मैं आपको ज़रूर वो पैसे ला करके दे दूँगा। ये मतलब परस्त होते हैं। मगर एक बात याद रखें, आप अपने हकीकी दोस्त से वही कर्ज़ ले लेते हैं और फिर मतलब परस्त से अगर बाद में पता चलता है कि हाँ इसने अपने दोस्त से 1 लाख रुपया ले लिया है और उसको तब बाद में पता चलेगा जो नहीं देना चाहता या जो बहाने बाजियों से काम चलाता है तो कहेगा आपने अगर मुझसे कहा होता तो 1 लाख मैं ज़रूर दे देता। इसी को इत्माम हुज्जत कहते हैं कि जब ज़रूरत पड़े तो आप सबको आज़माओ, उन्हें कहने का मौका बिल्कुल मत देना कि अगर आपने हमसे कहा होता तो हम आपके काम आ जाते। इसलिए कि जब एक वक्त आएगा आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो वही शख्स आपके सामने आने के बाद कहेगा जनाब आपने मुझसे नहीं कहा, आपने हक़ के दोस्ती अदा न किया, अगर हमसे कहा होता ये तो काम मैं पूरा कर देता मगर आपने नहीं कहा। इसी को इत्माम हुज्जत कहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन ने सोचा कि इस वक्त जंग शुरू होने वाली है, अब इत्माम हुज्जत बयान कर दिया जाए। हमारे नबी का यही तौर तरीक़ा रहा है कि जब भी ज़रूरत होती, जब जंग का माहौल गर्म हो जाता था, उससे पहले मेरे नबी सहाबा को बुलाते या अपने फ़रीक़ैन को बुलाते तो इत्माम हुज्जत फरमाते थे। हज़रत इमाम हुसैन हैं और जब देख रहे हैं कि जंग का माहौल गर्म हो रहा है तो बुलाते और कहते रुक जाओ, इत्माम हुज्जत करना चाहता हूँ। इसलिए कि उनको पता था कि अगर मैंने ये बात इनके सामने न रखी तो कल बरोज़ क़यामत यज़ीदी भी अल्लाह की बारगाह में जाएंगे, हुसैनी भी अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और फिर जब उनसे सवाल व जवाब होगा कि आए मेरे बंदे तू भी नमाज पढ़ता था, ये भी नमाज पढ़ते थे, ये भी रोज़ा रखता था, तुम भी रोज़ा रखते थे, सारी इबादतों में तुम यकसा थे, इसके बावजूद एक नबी का कलमा पढ़ते थे और उसी नबी के नवासे को तुमने कत्ल कर दिया था। बताओ इसकी वजह क्या है? क्या तुमने नहीं पहचाना था? क्या तुमने नहीं जाना था कि ये नवासे रसूल हैं? क्या तुमको ये नहीं पता था कि ये नवासे रसूल हैं और ये नवासे रसूल को कत्ल करना कितना बड़ा गुनाह था? तो उस वक्त अल्लाह की बारगाह में शिकायत कर सकते हैं, ये अपना मारूज़ा पेश कर सकते हैं, ऐ मेरे बारे इलाहा हम तो जाहिल थे, हम तो दुनियादार थे, हम तो मतलब परस्त थे, हमको इन चीज़ों का क्या पता। किसी ने हमें अहले बैत के ताल्लुक से ये न बताया कि अहले बैत मुस्तफ़ा की शख्सियत कौन है, अहले बैत मुस्तफ़ा हैं कौन, अहले बैत मुस्तफ़ा की क्या तारीफ़ व तौसीफ़ हुआ करती है। ऐ मेरे परवरदिगारा मैं ये भी नहीं जानता था हुसैन कौन है, इनके साथ क्या होता है, नबी ने इनको क्या कहा है, ये जानिशीन मुस्तफ़ा थे या नहीं थे ये मुझे पता नहीं था। या अल्लाह मेरे नामालूमात
बात की बुनियाद पर इतना बड़ा गुनाह मुझसे हो गया, मुझे मुआफ़ फरमा दे। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा बरोज़े क़यामत मेरा दामन न पकड़ा जाए, इसलिए इनको इत्माम हुज्जत कर दिया जाए और ये बता दिया जाए, ऐ अश्किया आने वालों सुनो, जो मुझसे जंग करना चाहते हो पहले तरीका सुन लो। तुम हमारे ऊपर हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हो, हमसे जंग करने के लिए आए हो, पहले जान लो मैं कौन हूँ। मैं हुसैन इब्ने अली हूँ, बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ हूँ। मैं रसूल पाक के सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नवासा हूँ। मैं वही हुसैन हूँ जिसे रसूल पाक अपने कंधों पर लेकर के मदीने की गलियों में चला करते थे। मैं वही हुसैन हूँ। हज़रत हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ए यज़ीदियों सुनो, जब तुम लोग इस वक्त आ गए हो तो ये भी जानते चलो, तुम जिसके मुकाबले में आए हो तीरों तलवार चलाने के लिए, याद रखना उसके खून में फातिमा का दूध गर्दिश कर रहा है, उसके खून में हज़रत अली हैदर कर्रार का खून जोश मार रहा है। मुझे मुस्तफ़ा ने अपना लाडला कहा है, मुझे मुस्तफ़ा ने अपना बेटा कहा है। याद रखो, अगर आज तुमने हमें कत्ल कर दिया तो कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे पास कोई जवाब ना होगा, रब को जवाब देते हुए न बनेगा। ये तमाम बातें कह दी, इसी को इत्माम हुज्जत कहा जाता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा की हज़रत इमाम हुसैन ने और फरमाया कि इत्माम हुज्जत मैंने कर दिया। और लोगों से अमर बिन साद खड़ा है, शिमा ज़िलजोशन खड़ा है, तमाम लोग खड़े हुए हैं। आपकी बातों पर वो लोग कोई असर करते, इससे पहले एक तीर सनसनाता हुआ इधर से आकर गिरा यहाँ पर। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ा सा आपने पहलू बदला और तीर सनसनाता हुआ बगल से जाकर ज़मीन में धंस गया। आपने अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा किया कि ऐ मेरे मौला, जो बात हक लोगों के सामने पहुंचानी थी वो मैंने पहुंचा दिया, अभी इसके आगे तेरा काम है। अच्छा, इतना बात कहकर के इमाम हुसैन पलटे। अब ये था कि एक एक शख्स आकर के मुकाबला करता। बगल में यजीदी फौजियों के बगल में 1000 का लश्कर हुर लेकर के आए थे, बगल में खड़े थे। जब इत्माम हुज्जत करके हज़रत हुसैन वहाँ से हटे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उनकी बात हुर के दिल में ऐसी लगी कि जैसे ज़ख्म पर किसी ने मरहम रख दिया हो। उनके दिल को बात लग जाती है और फिर ऐसी बेचैनी उनको होती है, ऐसा करवट बदलने लगते हैं, पहलू पर पहलू बदलने लगते हैं। अपने घोड़े पर बैठे हैं। मुसाब बिन यजीद रियाही एक शख्स का नाम है। रिवायतों में आता है कि ये हज़रत हुर का भाई था। ये बगल में खड़ा हुआ देख रहा था, नक़्लो हैरत को बड़ी बारीकी से देख रहा था, बगल में था। और हज़रत हुर को ये अच्छी तरीके से पहचानता भी था कि यह हुर कौन है, कितने शुजा हैं, कितने ताकतवर हैं, कितने शहज़ोर हैं। दूसरी रिवायतों में आता है कि उनके भाई नहीं बल्कि कोई और था। खैर, इससे बात नहीं, मगर जो रिवायत है वो समझें आप। वो कहने लगा, हुर, मुल्के शाम में तुमसे बड़ा कोई शहज़ोर नहीं, मगर आज मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर पसीना टपक रहा है। मैं आज देख रहा हूं कि जो हालत तुम्हारी मुतगय्यर हो रही है, जो तुम्हारे जिस्म में रह रह करके ये करवटें, ये बिजलियां कौंध रही हैं, और तुम्हारे चेहरे का ये जुग्राफिया जो बार बार करवटें ले रहा है, बदल रहा है, इसे देखकर मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ कि ये हुर वो हुर नहीं है जो मुल्क शाम और इराक़ के अतराफ़ में अपने जवान मर्दी की, अपने शहज़ोरी का सिक्का चलाता था। ये क्या बात है, किस बात ने तुम्हें बेचैन कर रखा है? वो कौन सी बात है जिसे सोचकर, जिसे देखकर तुम हैरान हो? क्या तुम हुसैन को देखकर डर गए हो? क्या तुम ये 72 लोगों को देख करके डर गए, पसीना छूट गया? तुम्हारे साथ 72,000 का लश्कर है,
तुम चाहो तो आने वाहिद में इन्हें रौंद करके वापस जा सकते हो। हुर कहने लगा कि शायद तुम अभी मुझे पहचानते नहीं हो, मुझे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती है। मैं किसी से नहीं डरता, पूरे अरब में मेरा कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। सबसे पहले शहजोरी में किसी का नाम आता है तो वो हुर का नाम आता है। हुर यजीद बिन रियाही मेरे नाम से लोग कांपते हैं। तो कहने लगा तो फिर तुम्हारे डरने की क्या ज़रूरत है, कांपने की क्या वजह है? तो कहने लगे हुर कि मैं डर नहीं रहा हूँ, कांप नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं इस वक्त दो दहाने पे खड़ा हूँ। एक तरफ जन्नत के बागात हैं, एक तरफ जहन्नम की आग जल रही है, और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं जहन्नम की तरफ जाऊँ या जन्नत की तरफ जाऊँ। उसने कहा मैं तुम्हारा मतलब ना समझा, वजाहत करो, कहना क्या चाहते हो? कहने लगे एक तरफ हुसैन है जो अहले बैते मुस्तफ़ा हैं, जिनकी जमात हक़ की जमात है, जो हक़ के साथ हैं, हक़ हुसैन के साथ है, हुसैन हक़ के साथ हैं, ये दीन की सरबलंदी के लिए निकले हैं। दूसरे तरफ यजीद का 72,000 का लश्कर है,